हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 47 पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने 44 से लेकर 46 तक भी पढ़ा और उन 3 श्लोकों में तात्पर्य नहीं था। तो हम पढ़ेंगे किस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी की सृष्टि में सब कुछ जो है ब्रह्मा से उत्पन्न हो रहा है, ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि तर्कशास्त्र, विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्षण, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भुव स्वा नामक विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओमकार प्रकट हुआ। तो सब कुछ है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो ब्रह्मा से या दूसरे अर्थ में भगवान से जुड़ा नहीं। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोम से पुष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। तो ये भी है कि उच्चारण कैसे किए जाए। अनेक प्रकार के जो मंत्र है, जैसे कि भगवत गीता में भी जो है हम उच्चारण करते हैं, श्लोक कैसे उच्चारण किया जाए ये सब ज्ञान है। या श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण कैसे किया जाए, अनेक प्रकार से ये बताया गया। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जी के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। तो गायत्री मंत्र भी कैसे पुष्टुप उनके मार्ग से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती ध्वनि उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ है। तो ये सब छंद है, अनेक प्रकार के छंद जिसके द्वारा अनेक जो ग्रंथ है उनका उच्चारण किया जाता है। तो ये सब जो है बहुत डिटेल हमारा शास्त्र, वेद नहीं है कोई भी कैसे नहीं, उसका पूर्ण शक्ति या पूर्ण लाभ पाने के लिए इन सब चीजों को जानना जरूरी है। पंक्ति श्लोक लिखने की कला, ये भी पंक्ति और श्लोक, इतने सारे नियम है, बहुत सारे नियम है श्लोक लिखने के, पंक्ति। इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत फाइन और परफेक्शन से जो है प्रस्तुति, कोई भी ऐसा पोइट्री नहीं लिख सकता। उसको जानना है कि कैसे पोइट्री लिखना है, या इनकी कला है, क्या रूल्स है। जैसे ग्रामर है, जैसे व्याकरण है, तो उससे भी जो है रूल्स है। बोलने के लिए अभी तो कोई भी, अभी तो सब शॉर्ट फॉर्म्स बोल रहे हैं अभी इंटरनेट और इससे सब शॉर्ट कर दिया और सब लंबे शब्द को शॉर्ट अल्फाबेट्स मतलब एब्रीविएशन करके कर रहे हैं। तो लोग भूल भी जा रहे हैं ग्रामर, इंग्लिश।
कैसे भी बोल लिख देते हैं, कोई भी स्पेलिंग कैसा, पहले ऐसे नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेलिंग्स में मार्क्स पूरा मिलना चाहिए, ऐसा स्पेल किया जाए, अभी तो कुछ भी चलेगा। साउंड, साउंड इज नॉट एवरीथिंग इन दिस मैटर, कि वो साउंड आ रहा है लेकिन ठीक से नहीं आ रहा, तो इसीलिए जो है हम जो बोलते हैं वो एक्चुअली परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इन सब रूल्स और रेगुलेशंस को जानना है, खास करके हम तो हिंदी तो पढ़े नहीं है, तो हमें कुछ न कुछ उच्चारण जो है हमसे ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए ये जो है कभी कभी बाधा बन जाती है, पूर्णतया से उस शब्द का जो महत्व है लोगों तक पहुंचा नहीं। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थिमज्जा से हुआ, और एक अन्य श्लोक रुहुति लिखने की कला जीवों के स्वामी को के प्राण से उत्पन्न हुआ। तो ये जीवों के स्वामी ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन किया जाए। तो ब्रह्मा की आत्मस्पर्श, ब्रह्मा की आत्मस्पर्श अक्षरों के रूप में, तो ये सब अक्षर जो, तो यहाँ पे ये बात ध्यान दिला रहा है हमें, या हमें ये बता रहा है कि सब कुछ जो है, और श्रील प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं अंततो गत्वा कुछ भी भौतिक नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये अक्षर भी भगवान से संबंधित, तो ये अक्षर अभी कभी कभी ये भी बहुत सुंदर रूप से अलंकृत किया जाता है, या उसको ब्यूटिफाई कर, ये भी एक प्रेम है, भगवत प्रेम के लिए किस प्रकार से हम भगवान का नाम भी लिखे, क्योंकि अक्षर भी जो है ये भगवान के साथ, क्योंकि अंततो गत्वा कुछ भी भौतिक नहीं, हालांकि ये अक्षर भौतिक हैं ऐसा प्रतीक होता, लेकिन वे नहीं, वे भौतिक इसीलिए क्योंकि हम भौतिक चीजों का वर्णन करते हैं, उन अक्षरों से कितनी सारी बातें, इस अक्षरों को जो इस्तेमाल किया जाता है, ये अक्षर तब सार्थक है जब ये अक्षर जो है सुंदर कविता रूप में उत्तम श्लोक भगवान का जो गुणगान, इसीलिए और किसी चीज के लिए नहीं है, लेकिन समय का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव, ये अक्षर जो है बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और आज के युग में तो ये जो है व्हाट्सएप और मोबाइल मैसेज, ईमेल, ये सब में ऐसे ऐसे कुछ मैसेजेस आते हैं जो पढ़ने लायक भी नहीं है, तो क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से हुआ, ये इन सब चीजों से हम यहाँ पे प्रमाण है, और डिटेल रूप में कि कहाँ से आध्यात्मिक जगत से सब आए, वो वेग नहीं है, स्पेसिफिक क्या कहाँ से क्या आया है। और ये श्रीमद् भागवतम में ये बहुत डिटेल्स, तो अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो श्रीमद् भागवतम काफी है,
बस। अगर उससे और डिटेल में जाना है तो ठीक है, जो जिसको इंटरेस्ट है, लेकिन ओवरऑल नॉलेज चाहिए। सब कुछ हमें भागवतम, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ये दो शास्त्र काफी है। शिव जी तो कहते हैं एकम शास्त्रम देवी की पुत्र, श्रीमद् भागवतम में हमें सब कुछ, क्योंकि अंततोगत्वा क्या है कि हमें भगवान के साथ संबंध जो एट द एंड ऑफ द डे वही है। तो टाइम नहीं वेस्ट कर, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बताया। पूरा डिटेल अगर चाहिए तो पूरे वेद में ये सब डिटेल है, क्योंकि ये भगवान यहाँ बताया गया कि ब्रह्मा जी से सब। तो अक्षरों का भी वर्णन कहा, उनका स्वरी स्वरों के रूप, स्वर, उनकी इंद्रियां उस अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में, और ये अक्षरों भी डिवाइडेड स्वर और व्यंजन। इंग्लिश लैंग्वेज में भी है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी डिवाइडेड है, वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जो इंग्लिश में सिखाया जाता है, राइट? वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स एंड द रूल्स ऑफ ग्रामर। बिफोर अ वाउल कैपिटल यूज करना है या स्मॉल अक्षर यूज करना, वो भी ग्रामर है ना, इंग्लिश ग्रामर भी है। लेकिन संस्कृत व्याकरण तो इतना विशाल है कि आज की तारीख में भी कोई भी उसको परफेक्ट कर नहीं सकता, अगर वो डिटेल में संस्कृत व्याकरण को समझने की रूल्स है, क्योंकि ये कंप्लीट है, संस्कृत कंप्लीट लैंग्वेज में कोई टूटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ये सब जो है भगवान से और फिर ब्रह्मा जी से में कोई संगीत, उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हुए। ये संगीत तो संस्कृत में 13 स्वर है और 35 व्यंजन। तो ये जो है 13 वाउल्स एंड इंग्लिश में सिर्फ 5। व्हाट कैन यू डू, हाउ मच विल यू लर्न इन इंग्लिश? कितना जो, अगर ब्रह्म ज्ञान को अगर एक्सप्लेन करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी, और हमारा देश अभी वही के पीछे था। क्योंकि अभी क्या करेंगे, युग ऐसा हो गया, इंग्लिश हम जैसे भी मूर्ख पहले, लेकिन क्या करें, हम तो स्कूल में ऐसे ही सीखे इंग्लिश, 5 hours and 26 कॉन्सोनेंट्स, पर संस्कृत में 13 स्वर है और 35 व्यंजन, यानी उनका कैसे प्रोनाउंस किया जाए वो भी बताया गया, उनका उच्चारण कैसे किया जाए ये बताया। स्वर जैसे हम जानते हैं आ, ई वगैरह है, और क ख ग वगैरह ये जो व्यंजन। प्रभा जी बताते कि व्यंजनों में प्रथम 24 अक्षर स्पर्श कहलाते, तो ये स्पर्श जो है आत्मा
यहाँ पे बताया ब्रह्मा जी की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में। तो 24 अक्षर स्पर्श, 4 अंतस्थ भी है, ऊष्मा में से 3 श श स, तलवा। अभी ये जो है इन व्यंजनों जो है ये अनेक, और उनको वर्ग कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये अनेक अनेक प्रकार के वर्ग है, ऐसे नहीं कि वर्ग है। और उस वर्ग जो है उसको कैसे, कौन सा, जैसे यहाँ पे हमारे मुख में जीभ है, गला है, दांत है, होंठ। सो अपना जो वैदिक साहित्य इतना परफेक्टली कंप्लीट बताता है कि ये जो शब्द है जो गले से निकलना चाहिए उसको कहते हैं, जैसे गटरल्स इंग्लिश में कहते हैं, पैलेटल्स, सेलेब्रल्स, डेंटल दांत, जो जीवा है दांत को टच करती है। और प जैसे होठों से प फ भ, सब जो है कि इसने बताया, इसमें ग्रुपिंग किया है वेरी वेल टू परफेक्ट। सब जो होठों से निकलने वाला, क ख, वैसे जो गले से, तलवे से जो जब जीवा जो है तलवे को टच करती है, च, य, इस प्रकार से। और किस भाग, मध्य में या सामने या दांतों के, तो इस प्रकार से ये जो बहुत डिटेल परफेक्ट, कोई रॉन्ग नहीं जा सकता, कोई गलती नहीं हो सकती। और जो गुरु है वो अपने विद्यार्थियों को ठीक से उच्चारण करना सिखाता इस अनुसार, क्योंकि वेद शास्त्रों का उच्चारण, ये वेद है, क्योंकि ये ध्वनियां और खास करके संगीत भी, संगीत में 7 से 7 क्या है, सा रे ग म प ध नि सा, ईश्वर। और संगीत में भी ये सब कुछ, संगीत में जैसे कि पूरा लैंग्वेज जो है, पूरा जो अक्षर है या पूरा जो लिखने का जो चीजें हैं, ये इनसे कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन, कहाँ पे स, कहाँ पे प, कहाँ पे म, कहाँ पे ए, कहाँ पे सी, कहाँ पे बी, एक करके सब शब्द वगैरह अनेक अनेक। पर एंड ऑफ द डे ये सब, जैसे कि नंबर्स में 1 to 10 या 1 to 9, बाकी का तो सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो बेसिक ध्वनि संगीत के जो स्वर है यही है, ये सब नोट्स है। Once you know the notes to sing, you can sing most anything, right? अगर ये नोट्स ये नोट है, इनको जानो, ये सब कॉम्बिनेशन, कोई भी संगीत में यही साथ, कुछ और नहीं है, लेकिन उसके कॉम्बिनेशन उसको कहते हैं राग। राग मतलब भाव, तो अनेक सारे राग, बहुत सारे हैं, अभी तो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि कलयुग के कारण, लेकिन यही है
सारे गमा पद, सारे गमा पद नहीं सा। फिर कौन कोमल है, कौन तीव्र है, कौन शुद्ध है? कुछ तीव्र है, कोई शुद्ध है, कोई कोमल है। फ्लैट, शार्प, इस प्रकार इंग्लिश में। तो स्वर है, उनकी जाति है, उनका ठाट रहता है, उनका समय भी रहता है। कोई भी राग कहीं पे कभी नहीं गाया जाता है। आरोह अवरोह है, सारे गमा पदनी आरोह अवरोह, गोइंग अप एंड कमिंग डाउन, ये भी है। तो इसको कहते हैं शास्त्रीय संगीत, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत ये है जो हम यहाँ पे इंद्रियां, मतलब अपने इंद्रियों को, अगर शास्त्रीय संगीत सुनने से हमारी इंद्रियां जो है वो शांत होकर वो परम ब्रह्म के साथ जुड़ सकती। इसीलिए पहले के जो गायक थे वे जो है अपने गायन से वर्षा उत्पन्न से हरि तो वर्षा पत्थर को बिगाड़, ये स्वर शुद्ध। तो और ये राग मतलब भाव, मूड, मूड, और मूड भी हर दिन में, पूरा दिन में एक नहीं है। सुबह को अलग है, दोपहर को अलग रहता है, शाम को अलग। तो जब हमारा मन ऐसे विचलित होता है तो ये जो अनेक अनेक समय की जो ये राग को सुनने से मन, इसलिए लोग ऐसे करते हैं, संगीत में इतने ये हो जाते हैं कि उनका मन जो है इस प्रकार से वे शांत करने की कोशिश करते हैं। और राग वैसे जैसे कि कुछ राग, जैसे कि सुबह के समय में एक प्रकार का राग है, शाम के समय में दूसरे प्रकार का राग है। जैसे कि सुबह को है, समझो 8 बजे के बाद जो है अहिब भैरव राग, तो लेकिन उसको भी गाने के लिए जो है रूल्स एंड रेगुलेशन। सा शुद्ध है, र कोमल है, म शुद्ध है या कोमल है, या प, इस प्रकार से वो राग गाया जाता है। और सुबह के समय में खास करके अहिब भैरव राग जो है भगवान, सब भगवान के साथ संबंधित है। जब सुबह सुबह गव्वे जो है वे जो उनसे दूध निकाला जाता है, तो जब ये राग जो है गाया जाता है, ये राग गाने से जो गैया जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाती है और अच्छी तरह से बहुत ज्यादा दूध लेती है। तो इन ऐसे बहुत सारे उदाहरण है या बहुत सारे जो वर्णन किए गए हैं कि हर एक राग का अनेक अनेक समय, जैसे कि लेट इवनिंग में यमन है, ये भी बताया गया कि इस राग को कभी गाना है, कभी भी कोई भी राग गाओ, ऐसा नहीं, ऐसे तो गा भी सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसका पूर्ण जो आनंद या जो लाभ चाहते हैं तो ये पूरा शास्त्रीय संगीत, इसके लिए एक शास्त्र है, इस शास्त्र से हम ये सब जो, तो ये ध्वनिया मूलतः शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म मतलब वेद,
वेद, क्योंकि ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण परफेक्ट नॉलेज, क्योंकि ये भगवान से आया हुआ ज्ञान, नॉलेज। बाकी का प्रत्यक्ष और अनुमान, उसमें क्या है, जैसे कि प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष देखना, सुनना वगैरह, जो अपने इंद्रियों से हम सुनते हैं, देखते हैं। और फिर अगर नहीं देख सकते, अनुमान, अनुमान कि उस कमरे में से कुछ आवाज आ रही, तो आवाज आ रही कि दो व्यक्ति बात कर रहे, तो ये अनुमान से बोल रहे, हाँ वहां से आवाज आ रही, वो दो व्यक्ति। पर ये अनुमान प्रमाण सबसे सुविधाएं देता है। ये अनुमान प्रमाण जो है, ये सिर्फ अनुमान है, तो ये हमेशा के लिए सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि दो लोग बोल रहे हैं, उनका आवाज जो आ रहा है, टीवी भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है जो चल रहा है, और फिर हम सोचते हैं दो व्यक्ति है वहां पे, और दो व्यक्ति वहां पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ये अनुमान। प्रत्यक्ष में अपनी आंखों से देखना, सुनना, तो लोग ज्यादातर प्रत्यक्ष रूप से देखना है, प्रत्यक्ष रूप से भगवान को देखना। लेकिन फिर बात आती है कि हमारे में हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, तो हम कुछ देखेंगे तो भी वो नहीं हो सकता, कि जैसे कि एक रस्सी को सांप समझना, या सांप को रस्सी समझना। आंखें जो है परफेक्ट नहीं है, कान वगैरह, ये मुख वगैरह जो है, तो इंद्रियां इम्परफेक्ट है। और दूसरा है चार दोष, वो डिफेक्ट्स। तो इन सब त्रुटियों के कारण ये जो दो जो है, प्रत्यक्ष और अनुमान, लेकिन शब्द प्रमाण जो है, ये शब्द प्रमाण जो है परफेक्ट क्यों है, क्योंकि उनसे आ रहे हैं जिसमें कोई दोष नहीं, अपरुष है, स्वयं भगवान से आ। तो ये शब्द ब्रह्म, और ब्रह्मा एक्चुअली शब्द से ही है। ब्रह्मा जो है, उनको सब कुछ जो है शब्द से ही प्राप्त हुआ, इसलिए वेदों को शब्द ब्रह्म कहते। तो शब्द ब्रह्म क्या है? वेद। क्योंकि जो हमारी इंद्रियों से परे है, things which are beyond the perception of our imperfect senses, पर ये जो है, ये प्रमाण जो है परफेक्ट, और हम उनको अगर अपनी इंद्रियों के द्वारा समझने की कोशिश करें तो बहुत कठिन है, तो हमें जो है उनको मानना, इसी द्वारा इन अक्षरों, ध्वनियों और शब्दों के द्वारा, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म भगवान है, और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये अक्षर, ये ध्वनि, ये स्वर से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को देख सकते हैं।
और इस युग में अगर भगवान को देखना है तो भगवान ने हमें खुले आम बिना सोचे कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है उन्होंने दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 इति सर्वक्षितम नाम कलि कल्मषनाशनम। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद मुनि ने पूछा, कलि संकर ने उपनिषद में एक छोटा सा है उपनिषद जिसमें वार्तालाप है नारद मुनि और ब्रह्मा जी। नारद मुनि तो सबको भगवत प्रेम बांटने के लिए, सबको लाभ, ऐसे महान जो ऋषि भक्त भगवान के नारद मुनि से बढ़कर, जिन्होंने सब बिना सोचे जो है सबके कल्याण के लिए ही सोचते हैं। इसीलिए उन्होंने सोचा कलयुग आ रहा है तो ब्रह्मा जी के से पूछा कि क्या होगा, कैसे उद्धार। और ब्रह्मा जी ने कहा इति सदोक्षकम नामना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यही एक उदाहरण इस कलयुग के लिए और कुछ न तो परोत्तरम नन्या। सर्व वेदेशु दृष्टि, मैं वेदों की दृष्टि से बोल रहा हूं। ये 16 अक्षर और 16 शब्द और 32 अक्षर जो है का मंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कली कल्मष नाशनम। और कोई उपाय नहीं है। ये वेदों की दृष्टि ब्रह्मा जी जिनसे ये सब आ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है ताकि हम भगवान को का दर्शन पा सकते हैं। इस शक्ति है नाम नामकारी बहुदानी च सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। इन्होंने इतनी शक्ति डाली और कोई नियम नहीं है। नहीं तो वैदिक मंत्र के को उच्चारण के लिए, श्लोकों का उच्चारण के नियम है जो यहाँ पे देख रहे हैं हम, कितने नियम है, कितना ये अनेक प्रकार की रूप से। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र के लिए कोई नियम नहीं डाला। वो इतना परफेक्ट है क्योंकि ये भौतिक जगत का है ही नहीं। इट इज द ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है ये महामंत्र। तो ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, नाम नामकारी बहुदानी च सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। किधर भी करो, कैसे भी करो, नाम लो हरे कृष्णा का, क्योंकि अंततः सब कुछ आध्यात्मिक है, कोई भी चीज भौतिक नहीं है। और खास करके भगवान ने एक ही फॉर्मूला दिया, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ। नहीं तो ये मंत्र जो है सबके लिए नहीं था। पहले वेदों में मंत्र है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कुछ भी कर सकते। तो भगवान वे अगर उद्धार करना चाहते हैं किसी का तो कुछ भी रास्ता कर सकते। उन्होंने कहा कि ये हरे कृष्ण गोलोकेर प्रेमानंद हरि नाम संकीर्तन। तो यहाँ ये हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से भिन्न नहीं है। और इसको अगर हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो साक्षात भगवान का दर्शन हो सकता। पर ये इतना सरल और सुगम है कि लोग उसको ध्यान नहीं देते, ज्ञान के पीछे भागे हैं और सब अनेक विधि, पुण्य कर्म, ये कर्म, वो कार्य, ये कार्य, सब कार्य। लेकिन ये जो मेन चीज है
और सब कुछ तो ध्वनि से शुरू हुआ और सब कुछ ध्वनि से। डिसमेंटलिंग, बिल्डिंग एंड डिसमेंटलिंग, वो सब एंड में शब्द, ध्वनि। क्या सुना ब्रह्मा जी ने पहले? ध्वनि। तो इस ध्वनि के द्वारा, ये ध्वनि जो है भौतिक नहीं है, ये महामंत्र भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। क्योंकि ध्वनि के बिना कोई कुछ नहीं समझ सकता, है कि नहीं? अगर किसी को कुछ समझना है तो शब्द से ही सुन सकता, समझ सकता। तो इसीलिए शास्त्र में ये अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याय नारायण स्थित। नारायण, ये ब्रह्मा जी भी कहते, सब कुछ नारायण है, सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ भगवान। तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि यथा प्रकाशयन्ति एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्र तथा प्रकाशयन्ति भारत। जिस प्रकार से रवि मतलब सूर्य, सूर्य देव सब कुछ प्रकाशित कर देता है, और इस प्रकाश पूरे जो ब्रह्मांड को, पूरे जगत को प्रकाशित कर सकता है। इस प्रकार से परमात्मा जो हमारे अंदर उपस्थित है, ये सब कुछ प्रकाशित कर सकते हैं। क्योंकि ये परमात्मा जो है सब, और परमात्मा मतलब ऑल परवेडिंग, सब जगह, पूरे भौतिक जगत जो है परमात्मा। जैसे हम देखे हैं किस कौन सा रूप है परमात्मा का, भगवान कैसे परमात्मा, कौन सा रूप है भगवान का, कौन सा अवतार है? क्षीरोदक्षाय विष्णु, पुरुषोत्तम, राइट। क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा है, जो कण कण में जाके निवास कर, उनका ये कभी सब जगह। तो जब हम उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम इल्यूमिनेशन हो जाता है। यहीं पे भगवद गीता में तो सब कुछ भगवान के साथ कनेक्टेड है। और ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान हृदय तेन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान ने इनके हृदय, तो ये शब्द ब्रह्म भगवान है। इसलिए भगवद गीता भी शब्द ब्रह्म है, भगवान की वाणी है, तो परफेक्ट है। और उस शब्द ब्रह्म को समझने के लिए हमारा जो एकेडमिक नॉलेज काम में नहीं आता, इसलिए वो साधारण ज्ञान नहीं है।
और इसीलिए आज भी क्योंकि शब्द ब्रह्म है, अभी गीता मैराथन हुआ कितना, अभी भी फ्रेश फ्रेश। जैसे कल हम कुछ दिन बता रहे थे न्यू ईयर, न्यू ईयर क्या है, न्यू न्यू, लेकिन हमारे लिए सब न्यू है क्योंकि न्यू फ्रेश है हमेशा के लिए। एब्सोल्यूट ट्रूथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ? परम सत्य का अर्थ क्या, कौन बताए? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? माता जी भगवान, हरे कृष्ण माता जी। ओके, यस, सच्चिदानंद, ओके, सनातन। ओके। परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ का अर्थ है कि it does not change with time, place and circumstance। हमेशा परम सत्य जो देश काल और परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति में हो वो बदलता नहीं है, वो एब्सोल्यूट does not change, बदलता। इसीलिए जो आप लोग ने कहा ठीक है सनातन है या भगवान है, सच्चिदानंद, यस, एक्चुअली दैट नॉट चेंज, नो चेंज, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। परिस्थिति बदलेगी लेकिन ये नहीं बदल सकता, वो हमेशा के लिए रहेगा। इसके लिए 5000 साल पहले जो ये तो प्रश्न उन्होंने पूछा अर्जुन, 5000 साल पहले, ये तो 5000, लेकिन बहुत करोड़ों करोड़ों साल पहले ये भगवद गीता, वही भगवद गीता भगवान कह रहे मैं फिर से आपको बता। तो अगर करोड़ों करोड़ों साल पहले के जो ज्ञान है पुनः भगवान ने अर्जुन को दिया है, जो उस 5000 बरस पहले लागू था, तो आज भी वही ज्ञान लागू है और वो बदलेगा नहीं। इसके लिए सनातन धर्म, ये सनातन। और ये जो है तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से पदीक्ष्यन्ते दे ज्ञान ज्ञानिनम तत्वदर्शी। तत्वदर्शी के द्वारा ही ये ज्ञान को मिल सकता है, नहीं तो नहीं, मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने शब्द ब्रह्म को समझने, इसीलिए यस्य देव परा भक्ति यथा देवा तथा गुरु, एबीसीडी और ये सब या व्याकरण ये सब से भगवान पर ब्रह्म को समझ, ये जो है जो रिवील्ड नॉलेज, उन्होंने भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में इसको स्टार्ट किया। तो इनिशिएशन ये है कि उसके जो है हृदय के अंदर ये स्थापित भगवान के द्वारा, गुरु के द्वारा, क्योंकि ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी वही कहते वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्तो, दुर्लभ है वेदों को भी पढ़ के वासुदेव सर्वमिति ये जानना कठिन। जब तक हम प्रामाणिक गुरु जो ब्रह्मा जी की परंपरा से ज्ञान जो चला आ रहा है वही समझ सकता है, नहीं तो ये रहस्यम, भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवद गीता ये रहस्यम है, क्योंकि तुम इस रहस्य को मैं तुम्हें बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। वैदिक नॉलेज या भगवद गीता का ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, जैसे कि हम हिस्ट्री बुक, साइंस बुक, नॉवल ये सब पढ़ के प्राप्त किया गया नॉलेज नहीं, इसको समझ में नहीं आएगा। ऐसा ज्ञान नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है,
ये रिवील्ड है, ये आत्मा के द्वारा उसको रिवील किया जाता है भगवत कृपा से, भगवान कृपा से। ये तो समझ लो। तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश योग माया समान, सब जो है सबको ले नहीं है। विज्ञान जो है मैं सबको सब नहीं समझ सकता, मैं उनको धक्का हो रहा, नॉट टू बी अंडरस्टैंड बाय फूल्स एंड रैशनल्स। तो ये शब्द ब्रह्म भगवान कहते हैं, ये भगवान का एक अवतार, साउंड इनकारनेशन। और हम क्या पढ़ रहे हैं? वेद पढ़ रहे हैं, वो भी वेदांत सूत्र के ऊपर जो कमेंट्री है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम पंचम फिफ्थ, वेदेश सर्वे अहमेव वेद। भगवान वेदों से ही समझ सकते हैं, तो नहीं कोई और रूप से, मेंटल स्पेकुलेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और बहुत बहुत जो है लोग जो है अपना अपना मन से निकला हुआ एकेडमिक नॉलेज से, साइंटिफिक नॉलेज से, तो ये सब कुछ, ये स्वर भी जो है वे जुड़े हुए, अनेक अनेक देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत के लिए यू नीड टू हैव दैट पॉइंट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, क्रिएट दो स्टेट ऑफ माइंड, और उसके द्वारा हम जो है आगे ये सा जो है अग्निदेव से मतलब ऋषभ, ब्रह्मदेव, गज है गंधार, गॉडेस सरस्वती, सारे ये अनेक हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ये सब आठ हो गया, गोइंग वन वे, गोइंग अनदर वे। हरे कृष्णा 7 प्लस अगेन सा आ जाता है तो 8 हो गया, 8 हुआ और 8 वापस 16 हो गया। तो अगर इसको राग में गाया जाए, और ये सब जो है सबके प्रतिनिधि है, शब्द ब्रह्म के प्रतिनिधि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी से सब ये जो आ रहा है उनके शरीर से आ रहा है, उनकी इंद्रियों से आ रहा है। गंधार जो है माता सरस्वती, मध्यम शिव जी, इस प्रकार से पंचम लक्ष्मी जी। इमेजिन ये शास्त्रीय संगीत और ये जो स्वर जो है कितने पावरफुल है। हमें अपने बच्चों को पहले से ये सिखाना जरूरी है संगीत। हम कहते हैं लेकिन कोई लोग सीरियस नहीं लेते, क्या संगीत सीखते हैं, उनको बॉलीवुड और हॉलीवुड और डॉलीवुड में डांस करने का वो पहले भेजो, ये सिखाना चाहिए। Automatically they will become, their mind will be peaceful and they will not do anything. This is बचपन में होता है, ये बचपन में, अभी तो नहीं मानेंगे। You have to get it.
ध धैवत, गणेश, निशा, नी, सूर्य। तो क्यों? इनको आवाहन हो सकता, वे होंगे प्रसन्न। और इसीलिए जब वो गाते हैं ठीक शब्द ध्वनि में, जो सुर से सुर में सुर मिलाकर गाते हैं, तो शब्द ब्रह्म को समझ सकते हैं। भगवान इसीलिए सुर, बेसुर में, सुर में, बेसुर में डिस्टर्बेंस, एजिटेशन क्रिएट हो जाता है। वो एजिटेशन यही आजकल के संगीत में, क्योंकि सब बेसुर हम भी फॉलो करते हैं। लेकिन अभी पता लगा क्या फर्क है। अच्छा है कभी कभी डिफरेंस मालूम होने के, बोथ साइड यू हैव टू सी ना। तो क्लासिकल ये शास्त्रीय है, ये शास्त्रीय संगीत, पहले शास्त्रीय संगीत, फिल्मी गाने भी थे शास्त्रीय संगीत के अनुसार गाए। अभी तो फिर ऑफ कोर्स जब मुसलमानों ने ये किया आए, तो उन्होंने ये शास्त्रीय संगीत को जो है सब स्थानों में लेकर इंद्र तृप्ति के कारण उनको जो है ख्याल, ठुमरी, गजल, टप्पा, ये सब में उन्होंने जो है इसको नीचे उतार दिया। और अभी ये कौन गजल ही सुनना अच्छा लगता है लोगों को, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, ये तो ये सब हो रहा है। पर शास्त्रीय संगीत इन स्वरों को, उनके शुद्ध उच्चारण को, और आजकल तो गुरु भी नहीं मिलेगा, और लोग ट्राई करते इंटरनेट से सुन सीखने को, नहीं गुरु, विदाउट गुरु नहीं। आपको कैसे इंटरनेट में बताएगा, लेकिन वो जो इंटरनेट में बता रहा है कि आप ठीक से गा रहे कि नहीं गा रहे, कैसे मालूम पड़ेगा? गुरु तो है। अभी एक गिलहरी जो है इसमें घुस गई थी, माता जी को एक गिलहरी घुस गई थी सुका के पिंजरे में। वो कैसे आई अंदर पता नहीं, हम लोग सुका बाहर था, वो दरवाजा खुला था, तो वो कैसे अंदर आ गई हमें पता नहीं। और वो घुस गई तो सब हाहाकार मच गया। माता जी बोले आ जाओ, देखो गिलहरी घुस गई, गिलहरी। दूना बोले गिलहरी घुस गई, हम आगे, अरे, और वो भाग रही, यहाँ वहां, यहाँ वहां, सब जगह भाग रही, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है कैसे बाहर जाने का। यही हमारी परिस्थिति। मैंने कहा देखो ये हमारा जीवों का परिस्थिति है कि हम सब जगह भाग रहे, लेकिन कहाँ? और एक ही दरवाजा है, ये मानव जीवन। और उस मानव जीवन को हम देख नहीं सकते, उसका क्या उद्देश्य है वो देख नहीं सकते हैं जब तक कोई गुरु अपने सामने नहीं। हमने कहा कैसे करे उसको बाहर निकाले? तो फिर हमने बोला वॉचमैन को बुलाया। वॉचमैन ने बोला ठीक है। तो ऐसे ऐसे छपा रहा था उसको भगाने के लिए। तुमने फिर वो लकड़ी से उसको मारा, ठक ठक ठक, वो फिर रास्ता भूल गया उसको ठक 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 किया, तो उसको वो जो छेद था, थोड़ा सा छेद जिसमें से वो आ गई, वो छेद से बाहर निकल के मुक्त हो गई। तो हमने कहा कि पता नहीं क्या अनर्थ होगा उसको, अगर नहीं, वो इतना डरी हुई थी, डर के मारे उसका प्राण न चला। और केज में तो हम हाथ नहीं डाल सकते उसको पकड़ के बाहर निकालने, तो हम ये केज में हैं। इस केज में अगर ठाक ठाक करके गुरु अगर वो नहीं बताएगा निकलो बाहर, तो ऐसे ही हम 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन रास्ता नहीं मिलेगा बाहर निकलने का जब तक गुरु के द्वारा हमें, या शास्त्रों के द्वारा हम शास्त्र के संपर्क में जब तक नहीं आते, तब तक हम ऐसे ही इस गिलहरी के जैसे घूमते रह जाएंगे। रास्ता कहाँ, बाहर निकलने का रास्ता, क्योंकि एक ही रास्ता, एक ही दरवाजा है, और वो दरवाजा है ये मानव शरीर। तो इसीलिए भौतिक जगत उचित अर्थों में मोह या भ्रम कहलाता है,
जो लोग स्वरूप सिद्धि है उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखाई देता है। तो जैसे कि अर्जुन को और कुछ नहीं दिखता। द्रोणाचार्य ने सबको बोला ये जो है मछली को आपको जो है उनके ऊपर आपको बाण जो है चलना। द्रोणाचार्य ने सबको पूछा कौन क्या दिख रहा है आप? तो किसी ने कहा पेड़, डाली, मछली, ये सब लोग ने अनेक अर्जुन को पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ मछली का आंख दिख रहा है और कुछ नहीं। तो हमारा दृष्टि जो है ये आत्मा की एक ही दृष्टि होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इस बद्ध जीवन से बाहर निकले। और इस शास्त्र में ये मार्ग दिखाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।